दोस्तों अभी तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि भारत सरकार जब पाकिस्तान के अंदर जब ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया ना, तो पाकिस्तान का प्रमुख एयरबेस चकलाला के पास में नूर खान है, उसको नष्ट कर दिया। और यही नहीं, उनके साथ पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने और कई एयरबेस को ध्वस्त किया। अब लेकिन दोस्तों इससे कई लोगों के मन में ना एक सवाल उठता है कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल तो बहुत कम घातक होता है, अब पाकिस्तान जो है ना एक परमाणु संपन्न देश है और उसके कहाँ कहाँ परमाणु ठिकाने हैं उसका तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ज़्यादा संभावना है परमाणु ठिकाने यही सब बड़े शहरों या बंकर के आसपास होंगे। तो अगर ये हमले में वो परमाणु ठिकाने पर हमला हो जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि ये सब बात लोगों के दिमाग में उठता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को इसी के बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा और आप लोग को समझाऊंगा कि अगर कोई बड़ा मिसाइल से अगर परमाणु ठिकाने पर हमला हो, जहां पर परमाणु जहां से मतलब प्रक्षेपित किए जाते हैं, जहां से परमाणु आसान भाषा में बोला जाए तो दागे जाते परमाणु, जिसका धमकी पाकिस्तान देता है लेकिन होने वाला नहीं है, तो उनके ऊपर अगर ये बम गिर जाए तो क्या विस्फोट होकर पूरा दुनिया में तबाही मच जाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि जो परमाणु ठिकाने में जहां से मतलब परमाणु बम छोड़ने के लिए जो सेंटर से उसको मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है, वो सब के सब ना एकदम हाई सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक कोड के साथ पूरा सेफ रहते हैं। और वही नहीं, इसके बाद में बहुत सारे सीक्वेंस जो एकदम क्रिटिकल कमांड रहते हैं, ये सारे प्रोसीजर जब कंप्लीट रहता है ना, तभी परमाणु बम वहां से निकलता है किसी देश के ऊपर हमला करने के लिए। और दोस्तों ऐसे अगर कोई विस्फोट होना तब उसको कुछ नहीं होने वाला। नॉर्मल अगर कोई मिसाइल से हमला हो या कुछ भी उस पर हमला हो भी गया तो भी विस्फोट नहीं होगा। लेकिन आप लोग को बता दूं, जो भी मिसाइल होता है परमाणु, जो भी मतलब जो हमला होता है उसके लिए जहां से वो परमाणु हमला किया जाता है और जहां पर उसके कच्चे माल रहते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, बिस्मथ हो गया, लेड हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सब मान के चलिए कि कच्चा माल है परमाणु हमला करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोयला तो जलेगा, लेकिन कोयला जलने के लिए कच्चा माल ईंधन है। गाड़ी चलेगा लेकिन उसका कच्चा माल क्या है, पेट्रोल और डीजल है। उसी तरीके से ये जो परमाणु हमला होता है ना, तो ये सब इसके कच्चे माल है और जब वो खास प्रोसीजर से हमला होगा तभी ये ब्लास्ट होता है। लेकिन इससे एक घाटा क्या है ना कि ये कच्चे माल अगर ओपनली कहीं रखे गए, जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम को अगर आप विस्फोट करवाओगे तब तो भयानक परिणाम देगा, लेकिन अगर विस्फोट नहीं भी करवाओगे और यूरेनियम को अगर खुले में रख दोगे ना, तो उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार के रेज निकलती है, जिसको हिंदी में रेडियोधर्मिता कहते हैं। तो और ये जो रेडियोधर्मिता है ना, वो इतने ज़्यादा मतलब घातक होते हैं कि अगर लगातार अगर होते रहे और इसके प्रभाव में कोई भी व्यक्ति आया तो उसको बहुत जटिल बीमारी पड़ सकती है और इसका क्षेत्र बहुत लंबा रहता है और ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। जो खेती गृहस्थी होता है, खेती को प्रभावित कर सकता है और कई वनस्पति और कई जीव जंतु का यहाँ पर पीढ़ी तक खत्म हो सकता है। और ये भी प्रबल संभावना है कि ऐसा नहीं कि एक बार जो रेडियोधर्मिता हुआ, जो उससे बच गए तो बच गए, बाद में नहीं होगा। कितनों को दिक्कत ऐसा भी होगा कि उनको जो लंबी बीमारी पकड़े वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चले। तो एक खतरा तो सामने आ सकता है। अब दोस्तों इतना खतरनाक चीज है तो इसकी सुरक्षा भी लगती है एकदम सेफ रखा जाए ताकि किसी को पता न चले। दोस्तों परमाणु की जो सुरक्षा है ना, वो 4 भागों में इसे हम लोग लेके चल सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है ना, वो फिजिकल सिक्योरिटी होती है, मतलब भौतिक सुरक्षा होता है। इसके अंतर्गत जहां परमाणु रखा जाता है ना, जहां परमाणु हथियार, उसके चारों तरफ एकदम कांटेदार तार होगी और उसमें हाई वोल्टेज का करंट दौड़ते रहेगा। और दूसरा चीज, उसमें रेजर वायर से घेरा रहेगा। और तीसरा चीज क्या रहेगा ना कि इसके बहुत ही मोटे और मजबूत दीवारों से इसकी घेरा बंदी रहेगी। और दूसरा जो इसका सुरक्षा का उपाय है, रीइंफोर्स्ड भंडारण। इसमें क्या होता है, स्टील के एकदम वाल्व लाइन, मजबूत वाल्व लाइन रहता है और उसके बीच में परमाणु हथियारों को रखा जाता है ताकि अगर कोई उस पर कोई हमला हो या कभी कोई अगर प्रेशर वगैरह पड़े तो उसको कोई दिक्कत ना हो और वो ओपनली ना खुल जाए। और तीसरा चीज होता है ना कि जहां पर परमाणु हथियार रखा गया है वहां रेगुलर बिजली आपूर्ति होता है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस सिस्टम के तहत उसके अंदर का जो एंट्री रहता है किसी का भी,
वो कंट्रोल किया जाता है। और चौथा होता है इसका रेगुलर निगरानी। दोस्तों निगरानी में इसमें मोशन सेंसर्स लगे होते हैं और सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और सबसे बड़ी बात हाई क्वालिटी सर्विलांस प्रणाली से पूरा लैस होता है। मतलब वहां पर अगर कोई जाएगा भी तो हवा लग जाएगा तो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और उसके लिए सुरक्षा का और उपाय किया जाएगा। अब दोस्तों जो भी देश परमाणु हथियार रखता है ना एकदम गुप्त जगह रखता है, किसी को पता न चले। लेकिन दोस्तों हमारे सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा और कई जगह अनुमान के आधार पर पाकिस्तान के 4 ऐसे स्थान हैं जहां प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि यहां पर परमाणु हथियार पर पाकिस्तान का यही रखा है। उसमें सबसे पहला स्थान आता है कराची का मसरूर एयरबेस। दोस्तों यहां पर ना मिराज स्क्वाड्रन वाला ना बेस अंडरग्राउंड स्टोरेज है जो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस प्लेस है। और सस्पिशियस प्लेस का मतलब होता है संदिग्ध जगह। तो प्रबल संभावना है ना कि इस जगह पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार को छिपाकर रखा है। अब दोस्तों इसके बाद अगर अगला प्रमुख अगर स्थल की बात करेंगे ना तो वो है सरगोदा गैरिसन। दोस्तों यहां पर प्रमुख परमाणु स्थल हो सकता है पाकिस्तान का, क्योंकि ये जगह ऐसा है ना जहां परमाणु सक्षम F-16 की तैनाती संभव है। अगर सुरक्षा का थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ ना तो F-16 से इसके अच्छे से रक्षा हो सकता है। तो दोस्तों ये एक प्रमुख स्थल के रूप में देखा जा सकता है। अब दोस्तों उसके बाद अगर अगला संदिग्ध स्थल की बात करें जहां पाकिस्तान परमाणु हथियार छिपा कर रख सकता है ना तो वो है पाकिस्तान के सिंध राज्य के भोलारी एयरबेस। दोस्तों यहां पर इतना तगड़ा सुरक्षा का उपाय करके रखा है ना कि बहुत ज्यादा प्रबल से प्रबलतम चांस है कि यहां पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम लोग अगला अगर अनुमानित स्थल की बात करें जहां पाकिस्तान परमाणु हथियार रखा होगा वो है बलूचिस्तान का विशेष भूमिगत क्षेत्र। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बलूचिस्तान राज्य में पाकिस्तान के बहुत सारे भूमिगत क्षेत्र हैं और ये भूमिगत क्षेत्र अलग अलग जगहों में होने के कारण इसकी एक प्रबल संभावना है कि पाकिस्तान इस जगह भी अपने परमाणु हथियार रख सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये आपकी जो शंका होगी कि ब्रह्मोस मिसाइल का अगर अटैक से या इस टाइप का भारत अगर अटैक करता है तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का परमाणु जहां पर कहीं भी हथियार रखा है वही जगह ही ब्लास्ट कर जाए और बिना पाकिस्तान का परमाणु बम छोड़े ही पूरा विश्व विस्फोट हो जाए। इसका निराकरण हो गया होगा कि ऐसा संभव नहीं है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे कि पाकिस्तान कहां कहां अपने हथियार परमाणु हथियार रख सकता है। और दोस्तों आप ये भी समझ गए होंगे कि परमाणु हथियार मुख्य रूप से कैसे काम करता है, कैसे जगह रखा जाता है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।